हमारे प्यारे बच्चों, हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत जल्दी से मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट। इस मोशन चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम आपको फिजिक्स में सिखाने वाले हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनके फॉर्मूले, इनके एसआई यूनिट्स और क्या क्या डिफरेंस है वेलोसिटी और स्पीड में। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लेकर के आ रहे हैं अपनी सेकंड वीडियो में। लॉकडाउन चल रहा है, हम भी अपने घर से बाहर गांव में हैं और इसी लॉकडाउन के पीरियड में हम ये अपनी वीडियो इस प्रकार से बना रहे हैं। हम अपने कोचिंग में नहीं हैं, तो वीडियो देखते रहें, लॉकडाउन में पढ़ते रहें। स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स के 9th क्लास के लिए मोशन चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। देखिए मोशन चैप्टर। बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का पार्ट सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमें बताना है मोशन के टाइप्स, मोशन कैसा कैसा हो सकता है। मोशन इससे हमने पहले पढ़ा था, मोशन की डेफिनेशन इससे हमारी पहली वीडियो में तुमको मिलेगी, वहाँ पर देखना। तो मान लो कोई चीज़ यहाँ पर है और वो ऐसे करके कुछ टाइम ऑफ इंटरवल में ट्रेवल कर रही है। मान लो यहाँ से यहाँ तक भी उसको ट्रैवल करने में 1 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ तक भी उसको 1 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मिनट। और अगर ये डिस्टेंस भी बराबर है, मान लो ये डिस्टेंस 5 मीटर, ये डिस्टेंस फिर से 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 5 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है इक्वल टाइम और साथ साथ इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस। यानी कि ना तो हम कभी तेज चल रहे हैं ना कभी धीरे चल रहे हैं, हम बराबर स्पीड से चल रहे होंगे। भाई इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि हमारी जो स्पीड है वो कैसी रहेगी? बराबर। तो जब ऐसी घटना घटित हो जाए मेरे बच्चों कि टाइम भी इक्वल हो और उस टाइम में हर बार डिस्टेंस भी इक्वल ट्रेवल करी जाए, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, तो इससे जो मोशन बनता है उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक जैसा मोशन। ये कैसा मोशन है? ये यूनिफॉर्म मोशन। क्यों यूनिफॉर्म मोशन है? क्योंकि इक्वल टाइम में डिस्टेंस भी कैसी ट्रेवल हो रही है? इक्वल। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी जाए तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। पेपर में अगर पूछा जाए कि भैया यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखो, तो इसी बात को तुम अपने वर्ड्स में बना करके लिख दोगे कि ए बॉडी, बॉडी मतलब कोई भी कार, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, इज इन यूनिफॉर्म motion. A body is in uniform motion if it cover cover या travel, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो तुम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम इक्वल हो और उस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया था, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कार ने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, 100 मीटर डिस्टेंस ऐसे करके लिखेंगे, 100 मीटर डिस्टेंस इन 50 सेकेंड। मान लो टाइम लगा उसको 50 सेकेंड। फिर दोबारा से वो 100 मीटर डिस्टेंस आगे गई और टाइम अभी भी उसको कितना लगा? 50 सेकेंड। फिर आगे 100 मीटर डिस्टेंस इन 50 सेकेंड। तो इससे जो यूनिफॉर्म मोशन बना वो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि
अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखें और बच्चों एक तरफ इधर हो टाइम और इधर हो डिस्टेंस, तो पहले 50 सेकंड, फिर 50 सेकंड, फिर 50 सेकंड, पहले 100 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 100 मीटर, पहले 50 पर यहाँ थे, फिर 50 पर अगले पर यहाँ थे भाई, 200 पर 50, फिर यहाँ। इससे जो तुम ग्राफ बनाओगे ना यूनिफॉर्म मोशन का, तो वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्यों स्ट्रेट लाइन बन रहा है? क्योंकि पहले 50 सेकंड पर 50 मीटर 100 मीटर गए, फिर अगले 50 सेकंड पर 100 और हो गए, फिर अगले 50 पर फिर 100 और हो गए, तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो हमारी तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब तुम्हें ऐसे ट्रेवल करना है कि तुम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करो इक्वल टाइम में। तो यूनिफॉर्म मोशन का बच्चों जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या कहेंगे इसको हम? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मोशन यूनिफॉर्म था और इस यूनिफॉर्म मोशन का जो हमने ग्राफ बनाया, इसमें केवल में डिस्टेंस यूज़ करी, हमने इसमें टाइम यूज़ करा, इसलिए इसको हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये तो यूनिफॉर्म था। अब सुनो, फिर देखो, मान लो तुम पहले 1 मिनट में 5 मीटर गए, जैसे पहला एग्जाम्पल था। अब अगले 1 मिनट में तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी भैया और तुम 10 मीटर गए। फिर अगले 1 मिनट में तुम 12 मीटर गए, स्लो स्पीड हो गई। फिर अगले मिनट में तुम और तेज भागे, 20 मीटर चले गए। तो कभी तुम देखो तेज चल रहे हो, स्पीड बढ़ गई, कभी तुम धीमे हो जाते हो, कभी तुम तेज हो जाते हो। तो जब इक्वल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करें, यहाँ टाइम इक्वल है 1 मीटर बट यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर, यहाँ टाइम इक्वल है 1 मिनट, डिस्टेंस 10 मीटर, यहाँ टाइम इक्वल 1 मिनट, डिस्टेंस 12 मीटर केवल, यहाँ टाइम इक्वल 1 मिनट, यहाँ डिस्टेंस 20 मीटर। तो हम क्या देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में? हम ये देख रहे हैं कि टाइम तो हमारा इक्वल था बट डिस्टेंस क्या थी? अलग अलग। तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि कभी स्पीड बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है, तो हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे इक्वल टाइम में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ये। और पेपर में अगर लिखना हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसको कैसे लिखेंगे हम एग्जाम पेपर में नॉन यूनिफॉर्म मोशन को? कि ए बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travel या it cover unequal distance in equal interval of time। यानी कि टाइम हमारे पास इक्वल है। डेफिनेशन देखो, ए बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे पास टाइम क्या है? इक्वल है, बट बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो अनइक्वल डिस्टेंस थी। तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कभी हम धीरे चलते हैं, कभी हम तेज चलते हैं, जिसकी वजह से टाइम तो हमारा इक्वल रहता है बट स्पीड चेंज होती जाती है, यानी कि स्पीड बढ़ती चली जाएगी, यह कम होती चली जाएगी, तो डिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता चला जाएगा। इस वजह से इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके कर्व बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? वो ऐसे करके कर्व। इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन मत बनाना, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि अब टाइम रुक गया है और ये बढ़ता चला गया, तो इस तरह से ग्राफ थोड़ा गलत हो जाएगा। फिर से बनाते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि टाइम चेंज होना तो ज़रूरी है, टाइम तो रुक ही नहीं सकता भाई। तो ग्राफ जो बनेगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनेगा, ऐसे, मतलब टाइम आगे को बढ़ता चला जाएगा। ऐसे करके ग्राफ नहीं बनाओगे,
क्योंकि ऐसे करके अगर तुमने बढ़ा दिया तो तुम क्या शो कर रहे हो कि भाई स्पीड तो जो है चेंज हो रही है, डिस्टेंस तो चेंज हो रही है, बट टाइम जो है रुक गया है। इतने टाइम पर इतनी डिस्टेंस पर थे, इतने टाइम पर इतनी डिस्टेंस पर पहुंच गए, जो कि इम्पॉसिबल बात है। टाइम तो चेंज होना ही होना है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये हमारा कैसा मोशन शो कर रहा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और ग्राफ कैसा है हमारा? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि इसमें हमने डिस्टेंस और टाइम को यूज करा है, ठीक है। अब भाई हमें पता चल गया कि हम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। किस टाइम में इतनी डिस्टेंस, इस टाइम में इतनी डिस्टेंस, इस टाइम में इतनी डिस्टेंस, इस टाइम में इतनी डिस्टेंस। तो हम जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन लेते हैं। तो इस डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को भाई कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी, कुछ ना कुछ तो नाम तुम दोगे। तो हम एक टर्म्स पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं हम इसको? स्पीड। तो कभी हम धीरे चलते हैं, कभी हम तेज चलते हैं। हमारी डेली लाइफ में देखा होगा, कभी तुम स्कूल जल्दी पहुंच जाओगे, कभी तुम स्कूल देर से पहुंच जाओगे। तो वो सब क्या है? वो जो सारा का सारा टर्म्स है वो स्पीड से डिपेंड करता है। तुम सबको पता है स्पीड, यार तुम खुद कहते हो अरे तू बहुत तेज चल रहा है, अरे तू बहुत तेज चल रही है, तू बहुत धीरे चल रहा है। तो वो तुम्हारी स्पीड है, यानी कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसको स्पीड कहेंगे। तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे हम स्पीड की। अगर स्पीड की डेफिनेशन देखी जाए तो कुछ इस तरह से स्पीड की डेफिनेशन तुम बना सकते हो कि अगर स्पीड हम देखें तो डेफिनेशन बनेगी द स्पीड ऑफ ए बॉडी, द स्पीड of a body is the distance traveled by it per unit time. Distance traveled by it per unit time, मतलब कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे उसको हम क्या कह देंगे? स्पीड। द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तुम्हें याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितना टाइम लिया। स्पीड का फॉर्मूला, हम स्पीड को डिनोट करते हैं स्मॉल v से, और डिस्टेंस को अगर हम डिनोट करें s से, और टाइम को हम डिनोट करें t से, तो v इज इक्वल टू s अपॉन t। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ हम विशेष ध्यान देंगे, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि हम डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसके टर्म्स याद करें, जो स्पीड है वो क्या है? इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर हम SI यूनिट देखें कि भाई इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस चीज़ में मेजरमेंट करते हैं? मीटर में। टाइम को किस चीज़ में मेजरमेंट करते हैं? सेकंड में। तो इस वजह से SI यूनिट क्या बनी? SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या बनी बच्चों? मीटर पर सेकंड। यानी कि जब भी तुम स्पीड को मेजरमेंट करोगे तो SI यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। बट अगर हम इसकी स्पीड देखें, कई बार किलोमीटर पर आवर दे देते हैं। अनदर यूनिट्स जो हैं स्पीड्स की, अनदर यूनिट्स अगर हम देखें तो बच्चों किलोमीटर पर आवर भी होती है। कार किलोमीटर पर आवर में चलती है। जो स्मॉल चीज़ें होती हैं, ठीक, जिनकी स्पीड स्लो होती है, वो सेंटीमीटर में भी चलती हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, अलग अलग भी बोल सकते हैं। इस तरह से स्पीड की SI यूनिट हो जाएगी। अब हमने क्या करा? बहुत सारी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करी। जब अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे
तो उससे जो स्पीड बन करके आएगी, अगर टोटल स्पीड देखी जाए पूरी अपनी यात्रा की, अपनी डिस्टेंस की, तो उससे जो स्पीड निकलती है उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। यानी कि हमने क्या करा, पहले हम 5 मीटर गए, 5 मीटर गए, टाइम इतना लगा 2 सेकेंड। फिर हम 10 मीटर गए, टाइम लगा 1 सेकेंड, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी थी। फिर हम केवल 2 मीटर गए, टाइम लगा 4 सेकेंड, बहुत स्लो चले, जाम लगा था। फिर हम 5 मीटर गए, टाइम लगा 2 सेकेंड। अब अगर कोई कहने लगे भैया हमें तो केवल यहाँ से यहाँ तक की टोटल स्पीड बताओ कितनी बनी, तो तुम टोटल डिस्टेंस देख लो, तुम टोटल टाइम देख लो, और अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो पूरी यात्रा की, पूरी जो तुम्हारी ट्रेवल, जो तुमने ट्रेवल करा उसकी स्पीड आ गई। इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज स्पीड। तो अगर हमें एवरेज स्पीड पता करनी है, एवरेज स्पीड, तो बच्चों क्या होनी चाहिए, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। खाली टोटल टाइम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया। डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो लिख दो, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ऐसे करके डेफिनेशन बना सकते हो कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द total distance travel, total distance traveled by the body divided by total time टेकन। उसने जितना टाइम लिया, अगर उस टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में टोटल स्पीड आ जाती है, ठीक। अगर हमें स्पीड पता करनी हो किसी कार की, तो स्पीड पता करने के लिए तुमने देखा होगा कार में, बाइक में, स्कूटर में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। तो अगर हम स्पीड को मेजरमेंट करना है तो स्पीड कैन बी मेजरमेंट बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट स्पीडोमीटर, क्या कहेंगे हम इसको, स्पीडोमीटर। ये हमारा स्पीड को मेजरमेंट करता है, स्पीडोमीटर। ध्यान रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट जो स्पीडोमीटर है वो किसको मेजरमेंट करेगा, स्पीड को। और अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करनी हो, क्या मेजरमेंट करनी हो, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहेंगे उसको हम, ओडोमीटर। तुमने देखा होगा तुम्हारी बाइक में पहले इस तरह का मीटर आता था, यहाँ पर ऐसे करके स्पीड दी हुई होती थी, 0, 10, 20, 30 समथिंग इस तरह से। यहाँ पर एक डिस्टेंस चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मीटर, इसमें दोनों मीटर होते हैं। ये जो मीटर है जिसमें यहाँ पर नंबर्स आते रहते हैं, ये डिस्टेंस बताता है, इसको ओडोमीटर कह देंगे। और जो ये मिडिल वाला, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम स्पीडोमीटर कह देंगे। यानी कि जिससे तुम स्पीड चेक कर पा रहे हो उसको स्पीडोमीटर कह दो। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, अनदर टाइप्स भी हो सकते हैं। और जिससे तुम डिस्टेंस मेजरमेंट कर पा रहे हो उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। हमने एक टर्म्स यूज करा है, डिस्टेंस। मान लो तुम यहां से पहले यहां गए, फिर यहां आए,
ए से बी पर गए फिर सी आए, तो ए बी प्लस ए सी डिस्टेंस बना। मगर बच्चों एक टर्म्स और होता था, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा टर्म्स होता था? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता था? ये वाला पार्ट, ए सी वाला पार्ट। ये मैं कुछ गलत कर गया हूँ, एक मिनट ज़रा समझना पड़ेगा। ए बी प्लस बी सी, ज़रा समझें फिर से। ए बी प्लस बी सी, फिर से देखना, इसको गलत कर दिया था वो। ए बी, कभी कभी भूल चूक हो जाती है। ए बी प्लस बी सी, ये था हमारा डिस्टेंस। ए बी प्लस बी सी क्या था? डिस्टेंस। ए से सी पर गए तो डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमने यहाँ की स्पीड निकाली, इधर गए तो स्पीड, डिस्टेंस से निकालते तो स्पीड, बट अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालें कि भाई कितना टाइम लगा इसको कवर करने में, तो उससे जो क्वांटिटी आती है उसको कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहेंगे उस क्वांटिटी को हम? वेलोसिटी। तो हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं बच्चों वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? अगर हम किसी डेफिनिट डायरेक्शन में चले, हमने कहा भाई डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हमें इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट ना तो ऐसे हो सकता है, ना डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो सकता है, ना डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन ए टू सी। तो अगर हमें इस डेफिनिट डायरेक्शन में चलना है तो जो टर्म्स हमें मिलेगा डिस्टेंस को डिवाइड करके स्पीड टाइम से, जो हमें टर्म्स मिलने वाला है उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। यानी कि अगर हम एक डेफिनिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन कुछ ऐसे बनेगी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is the distance traveled, is the distance traveled by it per unit time in a definite, ये लिखना बहुत जरूरी है, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे भी मैं कह रहा था ए से सी की तरफ चल रहे हैं, तो अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको हम वेलोसिटी कहेंगे, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? डिस्टेंस in a definite direction upon time taken। यानी कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें बच्चों, तो हम डिस्टेंस इन ए डेफिनेट डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं अपॉन टाइम। डिनोट करेंगे इसको भी v से, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए एरो का निशान लगा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं हम x से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं t से। ठीक, तो वेलोसिटी जो है अगर हम इसको देखें, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट अगर हम इसकी देखें तो इसकी एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में मेजरमेंट करेंगे। ये टाइम है, इसको भी हम सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनी? मीटर अपॉन सेकंड, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड। ठीक, कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1। तो दोनों की यूनिट सेम है, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, बट स्पीड इन एनी डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं और वेलोसिटी में
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं। अब वही बात, जैसे यूनिफॉर्म मोशन था ऐसे ही वेलोसिटी हो सकती है बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि क्या डेफिनेशन बनानी चाहिए हमको कि ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it cover equal distance in equal interval of times, in equal interval of times, बट एक चीज जरूर बोलनी है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी देखें, नॉन यूनिफॉर्म देखें, वेरिएबल वेलोसिटी मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये कब हो सकती है कि अगर इक्वल डिस्टेंस की जगह क्या वर्ड आ जाए, अनइक्वल डिस्टेंस आ जाए। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखेंगे, यही ऊपर वाली पेपर में आ जाए तो, ए बॉडी इज इन वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर, यहां पर एस लगा देते हैं, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। इन ये लिखना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक, तो उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। अगर हमें निकालनी हो एवरेज वेलोसिटी, कभी कभी हमसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछेंगे, जैसे एवरेज स्पीड थी ऐसे ही हमसे क्या पूछ सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हमसे कहा जाए भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने के लिए आ जाए पेपर में, तो तुम एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो, इसका फॉर्मूला लगाओगे ऐसे कि भाई जो एवरेज को ए भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू शुरू में कितनी वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, इनिशियल कहेंगे इसको हम, वेलोसिटी इसमें प्लस करेंगे बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई उसकी, फाइनल वेलोसिटी, और इसको हम डिवाइड कर दें 2 से, तो एवरेज आ जाएगा दोनों वेलोसिटी का। यानी कि किसी की भी अगर एवरेज वेलोसिटी हो तो इनिशियल वेलोसिटी को हम टर्म्स यूज करेंगे यू से डिनोट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। तो ऐसे करके हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी और स्पीड की कंपैरिजन करें कि भाई दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो डेफिनेशन में ये डिफरेंस है कि भाई डेफिनेशन में स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। यानी कि स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करें, यानी कि पेपर में अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी में कंपैरिजन करने के लिए आ जाए कि भाई डिस्टेंस और वेलोसिटी में डिफरेंस बताओ, सॉरी डिस्टेंस कह रहा हूँ मैं, स्पीड
और वेलोसिटी में डिफरेंस बताओ। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, पहला डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, ये आता है स्पीड में। इसमें आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, एक वर्ड और लगाना है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो जरूर लेनी है, इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, बस ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर देखें तो ये है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इसमें अगर देखें क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गई है तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड जीरो। देखेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स कि पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, जीरो कब होगी। फॉर्मूले की एक बात करें तो इसका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दोनों में डिफरेंस था, स्पीड और वेलोसिटी में। अब हम इससे अगली वीडियो बनाएंगे पार्ट 3 और उसमें इनके न्यूमेरिकल समझेंगे, स्पीड वेलोसिटी टाइम के न्यूमेरिकल्स क्या क्या हैं, हम अगली अपनी वीडियो में सीखने वाले हैं पार्ट 3 में। जल्दी हम उसको अपलोड करेंगे, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस तरह से ऑनलाइन पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपको अपलोड करके दे देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए वो तुम्हारे पास फटाफट से एकदम से आ जाए। थैंक यू।